तो बच्चों ये हमारा एवरग्रीन बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे इसकी और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके न्यूमेरिकल्स अपलोड करिए, तो हम इसके न्यूमेरिकल्स अपलोड करने वाले हैं आज। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अपने सेलिना वाले जो लेक्चर है उसमें अपलोड किया है। तो आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करके बता देना, आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें आज हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस। तो यहाँ पर पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, लेंस का नेचर कैसा है कि किस टाइप का लेंस होगा हमारा, एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ इन दिस सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है, वो भी सेंटीमीटर में। ओके, तो अब देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें पावर गिवन है -2। अब देखो -2 डायोप्टर, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है। क्यों होगा हमारा कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो हम लेते हैं, जो इसकी लेंथ फोकल लेंथ लेते हैं वो लेते हैं नेगेटिव। कैसे कि हम लेते हैं कि पैरेलल लाइट रेस क्या होंगी, पैरेलल लाइट रेस डाइवर्ट होंगी, और ये वर्चुअली क्या होती हैं, इस फोकस को मींस लेफ्ट वाले फोकस को कट करते हैं और इसी को इसका हम फोकस लेट करते हैं F2, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो इसलिए क्या आता है नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन के रूल है, ये हमने अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर में डाले हैं, आप उनको देख सकते हो। तो आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना होगा, तब आपसे न्यूमेरिकल अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर हम देखते ही बता सकते हैं कि भाई इसमें कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द लेंस, लेंस का नेचर कैसा, तो लेंस है कॉनकेव लेंस। ओके, और आपसे कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ बतानी है, और फोकल लेंथ क्या होता है, देखो पावर इज इक्वल्स टू होता है 1/4 फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है हमारा पावर, लेकिन ये जो होती है हमारी फोकल लेंथ ये किस में आती है हमारी मीटर में, क्योंकि यहाँ पर लेंगे हम 2, या आप -2 भी ले सकते हो क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी। अगर आप -2 लेते हो तो यहाँ पर फोकल लेंथ होगी नेगेटिव में, मीन्स 1/-2 कर लेंगे इसका। अब ये जो वैल्यू है ये मीटर में है, अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आएगी 50 सेंटीमीटर कह सकते हो आप। और यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि लेंस क्या है हमारा, कॉनकेव लेंस है। ओके, तो बस ये है इसमें सिंपल। अगर पॉजिटिव होता तो कॉन्वेक्स होता। सेकंड में देखो ए लेंस हैज अ मैग्निफिकेशन -2.5। अब सॉल्यूशन देखते हैं हम सेकंड वाले का। मैग्निफिकेशन गिवन किया है कितना, -2.5। अभी मैग्निफिकेशन का क्या सीन है भाई, तो मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज का साइज कितना बड़ा है कितना छोटा बनेगा। अब ध्यान से सुनना कि अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो हमेशा जितने साइज का ऑब्जेक्ट लोगे आप उतने ही साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब इसमें देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, क्या ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को इंडिकेट कर रहा है, नहीं। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है वो रियल और किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्चुअल इमेज को। तो यहाँ पर हमारी कौन सी बन रही है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर बनती है हमारी वर्चुअल इमेज, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है ना तो ये रियल इमेज बनेगी। क्यों आ रहा है, देखो कैसे आता है। मैग्निफिकेशन सिंपल होता है क्या, किसका रेशियो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। अब अगर ये दोनों ही प्लस के हैं तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर ये दोनों ही माइनस के तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। कैसे समझते हैं कि कभी भी अगर रियल इमेज बनेगी, हमने सभी रे डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे हम रे डायग्राम फॉर्म करते हैं। इसमें 6 रे डायग्राम होते हैं हमारे कॉन्वेक्स में, और जब कभी भी रियल वाला केस आएगा तो उसमें क्या होगा, देखो जैसे अगर इसमें इन्फिनिटी पर देखते हैं तो फोकस पर बनती है इमेज, ठीक है। या फिर कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2F1 और इसको F1 लेंगे, तो अगर हम 2F1 के पीछे लेते हैं ऑब्जेक्ट तो क्या बनता है हमारा, F2 और 2F2 के बीच में बनता है, बिटवीन बनता है F2 एंड 2F2। और देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज बनेगी इसके बिटवीन। यहाँ से अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास कराएं तो ये कुछ इस टाइप से इसमें इमेज इस टाइप से बनेगी हमारी। ओके, तो यहाँ पर आप ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो यहाँ पर इमेज बन रही है, और देखो ये कैसी हमारी रियल इमेज है क्योंकि लाइन रियली इंटरसेक्ट कर रही है, और रियल इमेज है। और अगर इमेज हमारी क्या है, नीचे की तरफ मीन्स इन्वर्टेड बन रही है, तो इसी के लिए हम लेते हैं नेगेटिव साइन। क्योंकि साइन कन्वेंशन में हमने आपको बताया था जो भी सीधे मतलब जो भी चीजें, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हमारा ऊपर की तरफ होगा, जिसका क्या कह सकते हैं हेड ऊपर की तरफ है, ये सीधी खड़ी है, ये भी कह सकते हैं कि वो क्या है, इरेक्ट है, तो क्या होगी
उसको हम पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो इधर है या फिर वो इधर है। इसमें ये नहीं देखेंगे कि भी लेफ्ट में है राइट में है। सिर्फ हमें हाइट के लिए क्या देखना होगा कि वो अपराइट है या नहीं है, मीन्स सीधी है या नहीं है। अगर वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तब उसे नेगेटिव लेंगे, चाहे वो इधर हो या फिर इधर। तो अगर देखो इसमें क्या है, इमेज नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो भाई इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव साइन आएगा। तो रियल इमेज के लिए नेगेटिव साइन आता है। तो इतनी बड़ी जो कहानी आपको बताई गई ये इसलिए बताई गई है कि रियल इमेज के लिए नेगेटिव आएगा, और अगर हम इसमें वर्चुअल बनाए तो उसके लिए पॉजिटिव आएगी मैग्निफिकेशन। कैसे कि अगर हम लेट करते हैं कौन सा केस, कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखते हैं, तब इसमें वर्चुअल इमेज बनती है कुछ किस तरीके से। ये हमारी फोकस से पास होगी और ये वर्चुअली इधर की तरफ इंटरसेक्ट होती है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइन इधर इंटरसेक्ट नहीं करती, वर्चुअली इधर इंटरसेक्ट करती है। अब देखो ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और ये इमेज हाइट भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही अपराइट है, ऊपर की तरफ है। इसीलिए अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वो क्या है, हमारी वर्चुअल इमेज है। ये इस वाले केस में क्या होगी, रियल इमेज। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, ये देखो आप, हमें क्या रहा है कि इफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर फाइंड द साइज ऑफ इट्स इमेज। ठीक है, इसका इमेज का साइज बताना है। और इसमें लेंस भी बोला है कि इज द लेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये लेंस कैसा होगा, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। अब अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है नेगेटिव में और मैग्निफिकेशन आ रहा है 1 से बड़ा, देखो एक और बात है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मैग्निफिकेशन क्या है, अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो सेम साइज की इमेज बनती है, और अगर मैग्निफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मीन्स 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू आ रही है, तो हमेशा क्या होगा भाई, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हमारी क्या बनती है, बड़ी इमेज बनती है। ठीक है, एनलार्ज बोल देते हैं इसको। ठीक है, एनलार्ज। और अगर वो m से छोटा है तो हमारी क्या होती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, फिर डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ये सभी सिंपल केसेस हमने एक्सप्लेन किए। तो आप यहाँ पर देखते बता सकते हो कि भाई रियल इमेज बन रही है और कैसी बन रही है, हमारी बड़ी इमेज बन रही है। और बड़ी इमेज हमेशा सिर्फ कॉन्वेक्स में ही बनेगी, कॉनकेव में हमेशा छोटी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस आया इसका। इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, तो इसको माइनस साइन से जज मत करना, जैसे हमने इसको माइनस साइन से लेंस को जज किया है पावर में, लेकिन मैग्निफिकेशन में माइनस साइन से लेंस जज नहीं होता है। मैग्निफिकेशन से हम क्या यहाँ पर किससे जज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव को, उसके साइज से, कि मैग्निफिकेशन छोटा आ रहा है बड़े आ रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द साइज ऑफ द इट्स इमेज। इमेज का साइज बताना। देखो मैग्निफिकेशन गिवन है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैग्निफिकेशन है -2.5 मैग्निफिकेशन है, इमेज की हाइट आपको बतानी है। अगर ऑब्जेक्ट कितना है, 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना गिवन किया है, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 75 माइनस का 7.5, क्या हो गई, इमेज हो गई। इमेज का साइज क्या होगा, -7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया -7.5 सेंटीमीटर इमेज साइज। तो ये करना था इसमें हमें, तो इसलिए इसका आंसर आ रहा है माइनस, और माइनस में 7.5, इसलिए इसका आंसर है करेक्ट। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला तो इसी में हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वाला देखो थर्ड, इसमें बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इट्स इमेज। देखो इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो आपको कॉन्सेप्ट इसका देखना होगा। कॉन्सेप्ट लेक्चर आपको शेयर कर दिया जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको कॉन्वेक्स लेंस के अगर रे डायग्राम आते हैं ना अच्छे से, तो फ्री हो जाएगा इजी। और रे डायग्राम हमने एक्सप्लेन किए हैं, तो आप रे डायग्राम वाले लेक्चर भी देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ये ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर हम 2f1 ले लेते हैं, यहाँ पर ये f2 ये 2f2। ओके, अब यहाँ पर देखो आप कि 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा है 6 सेंटीमीटर पर। तो अब आप समझ जाओगे कि अगर आपको रे डायग्राम की नॉलेज है ना, तो आप बता दोगे कि भी वर्चुअल इमेज बनेगी और बड़ी साइज की बनेगी। ठीक है, एन लार्ज बनेगी। जैसे इसमें बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज मतलब इमेज की पोजीशन क्या होगी, मीन्स v की वैल्यू क्या होगी, और नेचर कैसा होगा। नेचर तो हम पहले से बता सकते हैं कैसा बनेगा, हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। जैसे हमने बताया कि इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी।
और बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था इसी के पीछे बनेगी। कैसे बनेगी? क्या ये लाइट रे क्या होगी, लेंस से पास होकर क्या हो जाएगी, फोकस से पास। ठीक है, ये फोकस से पास होगी यहाँ पर कुछ इस टाइप से, और ये इस टाइप से क्या होगी, वर्चुअली इधर की तरफ इंटरसेक्ट करेगी। अगर ये हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं तो इधर तो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, क्या हो रही है, वर्चुअली इधर इंटरसेक्ट हो रही है, इस टाइप से बनेगी। ओके, तो आपको v की वैल्यू बतानी है तो इसमें यूज होगा मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला नहीं लेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंस कर रहे हैं। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है। फोकल लेंथ भी है 10। अब बताओ फोकल लेंथ इसकी प्लस लेंगे या माइनस? इसकी फोकल लेंथ लेते हैं प्लस, क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट फोकस है वो इधर की तरफ आता है। ठीक है, ये सभी चीजें हमने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट में। 1/v, v की वैल्यू में बतानी है माइनस 1/u, u की वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर, लेकिन हम माइनस 6 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सभी नेगेटिव, और राइट साइड में जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सभी पॉजिटिव। लेकिन हाइट के लिए ये रूल नहीं चलता रहा। हाइट के लिए सिर्फ अभी बताया था हमने, वो अपराइट मीन्स सीधा और उल्टा वाला सीन चलेगा कि अगर ऊपर की तरफ है तो सर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। अब इनको सोल्व कर लो। इन दोनों के एलसीएम आ रहा है हमारा 30 एलसीएम आ रहा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना आ रहा है 5, यहाँ पर 1/v। अब यहाँ पर कितना आएगा हमारा -2/30 इजिकल्स टू 1/v। इसको कैंसिल करोगे कितना आ रहा है 15 आ रहा है इजिकल्स टू में v। अब इसमें क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस का 15 हो जाएगा। ओके, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर क्या होगी, इसमें v की वैल्यू होगी, ये आ रही है माइनस 15 सेंटीमीटर। तो सिंपल है क्वेश्चन हमारा थर्ड। लेकिन ये सिंपल तभी लगेंगे जब आपको साइन कन्वेंशन की अच्छे से नॉलेज होगी और कॉन्सेप्ट आपको आता होगा और रे डायग्राम की सही नॉलेज है आपको। और इसको अगर आपको अच्छे से करना है तो आप इसके सभी लेक्चर आपको देखने होंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। तो आप इसको रे डायग्राम, इसका साइन कन्वेंशन, ये सभी आपको देखने हैं न्यूमेरिकल करने से पहले। नेक्स्ट देखो आप इसमें 4 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको और भी करने हैं तो सेलुलर कॉन्साइज पर हमने इस पर अपलोड कर दिया है इसका सॉल्यूशन, इसके न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट का, तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड ट्वाइस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इट्स इमेज। तो इसकी पोजीशन बतानी है, मींस v की वैल्यू बतानी है, एंड नेचर ऑफ इट्स इमेज, इमेज का नेचर ही बताना है कि कैसी बनेगी। तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है और डबल साइज की बन रही है। ठीक है, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि मैग्निफिकेशन इसका क्या है 2 है, ये भी बोल सकते हो आपकी मैग्निफिकेशन 2 है। या फिर ये कह सकते हो कि अगर हाइट ऑफ इमेज जो है हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो हमारी क्या होगी, ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा, क्या होता है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा इसका, आई के प्लेस पर आप 2 ओ लिख सकते हो, ओ का मीन्स क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन 2 है। ओके, तो इसी से एक रिलेशन बनता है कि मैग्निफिकेशन ऑल्सो इक्वल होता है मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है v अपॉन यू। ठीक है, अब इसी से हम रिलेट करेंगे, मैग्निफिकेशन 2 ले लें और v अपॉन यू इसको लें, तो इसी रिलेशन से आपको मिलेगा कि 2u इज इक्वल्स टू v। ऑब्जेक्ट v क्या है, ट्वाइस ऑफ u, मीन्स जितने डिस्टेंस पर u रखा है उससे डबल डिस्टेंस पर v रखा होगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमें फाइंड करना है क्या इसमें पोजीशन, मीन्स v की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम इसमें यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी 20। अब अगर ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो f की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। 1/v, v के प्लेस पर आप 2u ले सकते हो, ठीक है, माइनस 1/u। तो हम इसमें पहले क्या निकाल रहे हैं कि व्हाट इज द पोजीशन, इसमें आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है या फिर इमेज। इसमें देख रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इट्स इमेज, v बताना है इसमें। तो देखो पहले u फाइंड कर लेंगे, फिर v फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। तो यहाँ पर 1/2 1/20, 2u और u का एलसीएम कितना आएगा, 2u ही होगा और यहाँ पर 1 ही रहेगा, और फिर u से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 10, तो 1/10 इक्वल्स टू ऊपर आ रहा है हमारा माइनस 1/u। तो u की वैल्यू होगी हमारी माइनस में 10, तो u की वैल्यू माइनस में 10 होगी और -10 सेंटीमीटर। देन v की वैल्यू को क्या कह सकते हो आप, 2 इंटू -10, ये आ रही है v की वैल्यू, कितनी आएगी v की वैल्यू -20
बी, ये हो जाएगी। देखो माइनस की आ रही है बी की वैल्यू, इसका मीन्स ये क्या बन रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा इमेज हमारी सेम ही साइड में बन रही है, मीन्स वर्चुअल इमेज ही बनेगी, जैसा भी केस देखा था हमने। तो इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, तो इसमें भी देखो आंसर भी यही है कि -20 सेंटीमीटर बी की वैल्यू वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे ही हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। तो सिंपल ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। लेकिन ये चीजें हमारे पास हम तभी सोच पाएंगे अगर हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है कि भाई कैसी इमेजेस बन रही है, किस टाइप से हमें कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पर क्या इमेज मिलती है। तो सभी रे डायग्राम की नॉलेज और साइन कन्वेंशन की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है कि मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 0.5। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन गिवन क्या है 0.5, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस बता रहा है 0.5 मैग्निफिकेशन है। 0.5 मैग्निफिकेशन है कॉन्वेक्स लेंस में। इफ द डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज फ्रॉम द लेंस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज, डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज फ्रॉम द लेंस मींस v की वैल्यू गिवन की है, और v की वैल्यू कितनी है 24। रियल इमेज है तो रियल इमेज हमेशा आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है अगर हमारा, तो रियल इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये होगी हमारी राइट हैंड साइड में, ठीक है, इस टाइप से बनती है रियल इमेज। और छोटी इमेज बन रही है, देखो कॉमन सेंस लगा सकते हो आप, रियल इमेज और छोटी इमेज बन रही है तो इस साइड में बनेगी हमारी। और छोटी इमेज कब बनती है, जब ये क्या होता है, यहाँ पर 2f1 के पीछे ऑब्जेक्ट रखा होगा, तब जाकर इसकी छोटी इमेज बन रही होगी, ठीक है। छोटी इमेज बनेगी हमारी किसके बीच में, f2 और 2f2 के बिटवीन। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज फ्रॉम द लेंस इज 24, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ आपको बतानी है कितनी होगी, फोकल लेंथ बतानी है आपको कितनी होगी इसकी। तो फोकल लेंथ के लिए आप यहाँ से देखो, ये 0.5 है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बताओ। ये होगा मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, रियल इमेज फॉर्म होती है तो साइन नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि इमेज नेगेटिव होगी, मतलब इमेज की हाइट नेगेटिव होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट होगी पॉजिटिव। ओके, तो आप इसके साथ नेगेटिव साइन लोगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ही बड़ा खेल है और खतरनाक खेल है। जो इसको समझ गया वो न्यूमेरिकल कर सकता है, वरना बहुत मिस्टेक करेगा इसमें। मैग्निफिकेशन आ गया हमारे पास, और मैग्निफिकेशन को v/u भी कह सकते हो आप। मैग्निफिकेशन है 0.5 और v की वैल्यू हमारे पास 24, तो आप u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। u की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 24 डिवाइड में माइनस का 0.5। पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना जाएगा 10, इसको कैंसिल कर दोगे आ जाएगा 2, ठीक है। 24 टू 48, वो भी नेगेटिव का, नेगेटिव ही आएगा, u तो ऑलवेज ही नेगेटिव होता है हमें पता है। तो ये हो गई हमारी u की वैल्यू। अब u आ गया हमारे पास, तो बस अब आप लेंस फॉर्मूला का यूज करके f फाइंड कर सकते हो, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, v की वैल्यू कितनी है 24 माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस 48, माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब आप इसे सोल्व कर लो और देखो सेंस, मतलब आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जो इसकी f की वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी। तो अगर v हमारा आ रहा है 24, तो 24 से छोटी इसकी वैल्यू आ रही होगी, जैसे इसमें 16 गिवन किया है, तो 16 ही आंसर आएगा इसका। देखो 24 और 48 का एलसीएम 48, 24 2 जा 48, 1 जा 48, यहाँ पर 3/48 और इसको कैंसिल कर रहा है, आ रहा है 1/16। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या रेसिप्रोकल कर लो तो आ गया 16 सेंटीमीटर। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आप इसमें बोल रहा है कि ए कॉनकेव लेंस has focal length 20 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so as to form the image at 12 centimeter? v की वैल्यू गिवन की है। Also find the magnification, और मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। देखो वही है कि सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉनकेव लेंस है इस बार और फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव साइन लेंगे इसके साथ। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड मींस u की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और v गिवन क्या है 12 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि इसमें जो हमारा क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होती है। कॉनकेव में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनेगी हमारी, तो ये भी हमारी क्या होगी नेगेटिव। ओके, वर्चुअल इमेज नेगेटिव होगी। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन फाइंड करना है इसमें, और u की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, लेंस फॉर्मूला यूज करोगे। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू है माइनस में 20 इक्वल्स टू में कितना होगा 1/-12 और माइनस का 1/u। 1/u इधर आ जाएगा हमारा और यहाँ पर 1/20 इधर आ जाएगा और माइनस 1/12। यहाँ पर 1/u इक्वल्स टू में 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा 60, और यहाँ पर लेंगे 23 सा और 12 5 सा। ओके,
तो यहाँ पर u की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, u की वैल्यू इसको सोल्व कर रहे हो आप -2/60, u की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आ रही है हमारी नेगेटिव -30। ओके, ये हो गया -1/30, 1/u इक्वल्स टू -1/30, तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -30। सिंपल हो गया हमारा, u की वैल्यू हो गई -30 सेंटीमीटर। अब अगर आपको मैग्निफिकेशन m फाइंड करना तो मैग्निफिकेशन आप v/u से भी फाइंड कर सकते हो, v की वैल्यू भी नेगेटिव है और देखो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें छोटी इमेज बनती है, u की वैल्यू है -30। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, देखो अगर हम इसको कैंसिल करें, आप 3 से कैंसिल कर रहे हो तो 4 3 जा, और 4 से वैसे कैंसिल हो नहीं रहा है, 3 से ही कैंसिल कर लो आप, 3 4 जा, और यहाँ पर 3 10 जा, 10 से डिवाइड करना इजी है, 0.4 मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं आएगी क्योंकि सेम क्वांटिटीज यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, रेशियो है ये। ओके, सिंपल ही हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसका इसमें बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज मैग्नीफाइड बाय 3 टाइम्स, मींस मैग्निफिकेशन इसका 3 होगा, विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है हमारा, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्म्ड अ रियल इमेज मैग्नीफाइड बाय 3 टाइम्स, तो रियल इमेज अगर इसने बताया है तो इसका मींस यहाँ पर नेगेटिव आएगा, अगर वर्चुअल कहते हैं पॉजिटिव आता है मैग्निफिकेशन, समझ रहे हो आप। अब इसी से ही हम क्या लेंगे, v और u का रिलेशन लेंगे, v और u फाइंड मतलब v फाइंड कर लेंगे इसमें, कैसे, मैग्निफिकेशन ऑल्सो इक्वल होता है v/u के, मैग्निफिकेशन -3 गिवन किया, v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u की वैल्यू 6 है हमारे पास, और u की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव, u की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -3 × -6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 18, मीन्स v की वैल्यू प्लस की 18 आ रही है, प्लस की ही आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर रियल इमेज है वो किधर बन रही होगी, इधर ही बन रही होगी। और ये केस है बड़ी इमेज वाला, तो बड़ी वाला इमेज वाला केस कब बनता है रियल में, जब हम क्या करते हैं इसमें f1 और 2f1 के बिटवीन रखते हैं, ये यहाँ पर रखा होगा ऑब्जेक्ट की। अगर हमें फोकल लेंथ देखनी है तो इसकी फोकल लेंथ होगी, अगर इसकी क्या है हमारे पास u की वैल्यू गिवन की है, u की वैल्यू अगर 6 है, u की वैल्यू अगर 6 है, इससे भी कम वैल्यू फोकल लेंथ की आ रही होगी, जैसे आ भी रही है, 4.5 कर लो आप इसे फाइंड कैसे, 1/f = 1/v - 1/u। देखो अगर आपके पास ये कॉमन सेंस है कि भाई f की वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्स, तो आप कभी भी आंसर भी गलत नहीं करोगे, प्लस माइनस साइन भी गलत नहीं लोगे। तो 1/f 1/v, v की वैल्यू कितनी है हमारी 18, और माइनस ऑफ u की वैल्यू फिर अगेन -6, तो माइनस माइनस में कितनी हो जाएगी, प्लस, तो 1/18 प्लस में 1/6। ओके, तो यहाँ पर 1/f = में 18 और 6 का एलसीएम 18, और यहाँ पर 1 + 6 3 = 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/18। आप इसे सोल्व कर लो, अगर हम f करेंगे इसको तो 18/4, और 18/4 कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, ये होती है हमारी राइट वाली f2 एक्चुअल वाली। ओके, तो ये क्या हो गया इसमें 4.5 सेंटीमीटर। ये सिंपल क्वेश्चन थे इसमें भी हमारे, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें जो अदर पार्ट्स हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।